हेलो एवरीवन, आई एम ममता निकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट आर साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हम डिफरेंशियल इक्वेशन ये एक सीरीज देख रहे हैं। इस सीरीज में हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर लिए हैं रिगार्डिंग लीनियर डिफरेंशियल सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वेरियस टाइप्स। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल क्या इक्वेशन क्या होता है। सो साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये बेसिकली क्यों एग्जिस्ट करता है, बिकॉज when in we talk about applications, in applications हमेशा हमारे पास दो variables format नहीं होता है x and y. It can be more than two variables which are dependent on another variable, right? There can be a condition where you have two variables x and y and depending on some variable t. तो ऐसे केस में इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर दिया जाता है, तो वो इट फॉल्स दैट केस फॉल्स अंडर साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या, बेसिकली दो इक्वेशंस, सपोज हमारे पास इक्वेशंस है, फॉर एग्जांपल से dx by dt plus y equals to e raised to t and dy by dt plus 2x minus say minus y equals to t। ये हमारे पास इक्वेशंस है। यहाँ पे ऑब्जर्व क्या हो रहा है, x एंड y जो वेरिएबल्स है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। किस पे डिपेंडेंट है, t पे डिपेंडेंट है। तो इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करके हमें क्या करना होता है, x एंड y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है इन फॉर्म ऑफ t obviously. So solution of such equations where we have two dependent variables and one independent variable is given by simultaneous linear differential equation format. कैसे सॉल्व करते हैं, इजी है सॉल्व करना बेसिकली। एक स्टेप्स क्या है इसको सॉल्व करने के लिए, सी स्टेप वन इज either you can go by elimination method or by substitution method. By elimination or substitution method क्या करते हैं हम, in any one variable we eliminate one variable which is dependent basically. So any one variable say x or y is eliminated. एलिमिनेट होने के बाद क्या हो जाएगा, एलिमिनेट होने के बाद ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी। क्या इक्वेशन रिड्यूसेस टू टू वेरिएबल्स। बेसिकली पहले क्या है हमारे पास, तीन वेरिएबल्स एक्स वाई एंड टी, उसमें एक्स वाई डिपेंडेंट है, टी इंडिपेंडेंट है। तो इसमें इसे हम एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के हम क्या कर रहे हैं, इसे एक वेरिएबल एलिमिनेट कर रहे हैं। सो इक्वेशन रिड्यूसेस टू टू वेरिएबल्स से reduces to two variables, what, either x or t, x and t, or you can get y and t form. And then step 2 is solving this linear differential equation, solving newly obtained लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो रेगुलर प्रोसेस हमने देखा है, yc फाइंड आउट करो, yp फाइंड आउट करो। yp फाइंड आउट करने के लिए हम शॉर्टकट मेथड का यूज करेंगे और फिर उस मेथड से हमें क्या मिल जाएगा, जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा, दैट इज y इक्वल्स टू yc प्लस yp। and once you obtain yc plus, अभी यहाँ पे either you will get y or you will get x is equals to xc plus xp। Why? Because डिपेंड करता है कौन से वेरिएबल में हमें इक्वेशन मिली है, कौन से दो वेरिएबल्स पे, ओके। एंड देन यूजिंग द obtained equation, use substituting in the given equations, we will find the eliminated variable, that is using the solution in given equations we will obtain the other variable। द अदर वेरिएबल मतलब क्या, अगर हमें y वेरिएबल मिला है तो यूज करके हम x वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एंड x की वैल्यू मिली है, x की इक्वेशन मिली है, तो उसे यूज करके y की वैल्यू मिलेगी। ओके, सो दिस आर द थ्री स्टेप्स व्हिच वी फॉलो हियर। लेट अस डिस्कस एग्जांपल। सपोज द क्वेश्चन गिवन हियर इज solve
dx by dt plus 2x minus 3y equals to t, dy by dt minus 3x plus 2y equals to e raised to 2t. सो ये सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अभी सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमने देखा स्टेप 1 क्या चाहिए, हमें एलिमिनेट करना है कोई तो एक वेरिएबल। गिवन आर द टू इक्वेशंस, रिमेंबर दो इक्वेशंस दिए हैं मतलब दो सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं, दो वेरिएबल्स है डिपेंडेंट, तो वो दो सॉल्यूशंस मिलने वाले। तीन वेरिएबल्स होते तो तीन सॉल्यूशंस मिलते। ओके, सो नाउ वी नीड टू एलिमिनेट वन ऑफ द वेरिएबल्स हियर। कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट करना प्रेफरेबल रहेगा? अभी देखो, the given equation है, it is in the form of d by dt. Let's introduce first a differential operator. Let d by dt is equals to capital D. तो ये equation हो जाएगा कि dx plus 2x minus 3y equals to t. That is, we can write this as, I'll write it again here, dx plus 2x minus 3y equals to t as d plus 2 into x minus 3y equals to t. Whereas second equation में differential variable operator करोगे तो dy minus 3x plus 2y equals to e raised to 2t है ये, करेक्ट? तो ये हो जाएगा d plus 2y minus 3x equals to e raised to 2t. तो ये इक्वेशन मिल गया। अभी इस इक्वेशन को, so now we will make some adjustment here so that ये क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। तो सपोज इफ आई मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन 1 by 3 एंड इक्वेशन 2 by d plus 2, तो क्या हो जाएगा? देखो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3, एंड इक्वेशन 2 by d plus 2, तो ये हो जाएगा 3 times d plus 2 x minus 3 3 9y equals to 3t. And if you multiply this, I'm writing the x term first, minus 3 times d plus 2x plus d plus 2 into d plus 2 basically होगा d plus 2 whole square y equals to d plus 2 into e raised to 2t. So if you observe here, if you now solve this, ये माइनस एंड प्लस ऑल्टरनेट साइन है तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। ये इक्वेशन हो जाएगा d plus 2 होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू वाई इक्वल्स टू, ऑन द राइट हैंड साइड ये हो जाएगा 3t प्लस d plus 2 इंटू e raised to 2t। बेसिकली t का मतलब होता है डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ e raised to 2t होगा 2 times e raised to 2t प्लस 2 इंटू e raised to 2t। सो ये इक्वेशन हो जाएगा। नाउ व्हेन यू सिंप्लीफाई, ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 माइनस 9y इक्वल्स टू 4 e raised to 2t प्लस 3t, करेक्ट? तो ये इक्वेशन मिल जाएगा हमें ऐसे। सो नाउ फर्दर ये हो जाएगा, अभी देखो डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 एंड माइनस 9 इज माइनस 5, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 4d माइनस 5y इक्वल्स टू 4 e raised to 2t प्लस 3t। ये मिल जाएगी इक्वेशन। This is our newly obtained equation. Now this equation is in the form of which variables? Y and tk form में। तो solution y and tk form में ही मिलेगा। वो हो जाएगा तुम्हारा स्टेप 2 once you find a solution, and वो solution यूज करके हम another variable that is x variable फाइंड आउट करेंगे। अभी इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा? हमारे रेगुलर प्रोसेस, फर्स्ट फाइंड अ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन की जरूरत होती है। ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस 4d माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये माइनस 5 के रूट्स फैक्टर्स क्या हो गए? 5 एंड माइनस 1, so 5 minus 1 is 4, so ये हो जाएगा d plus 5 into d minus 1 equals to 0। तो d के रूट्स मिल जाएंगे as minus 5 and 1, and therefore
वाई सी क्या हो जाएगा, वाई सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ दिस रूट्स, दीज आर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, तो ये हो जाएगा वाई सी हो जाएगा c1 e raised to -5 t आ जाएगा अभी बिकॉज ये जो फंक्शन है वो y एंड t के फॉर्म में है, ओके, प्लस c2 e raised to t, ये मिल जाएगा हमारा क्या, ये मिल गया हमें yc। अभी हमें चाहिए yp दैट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल yp क्या होता है, 1 अपॉन phi of d into f of t हो जाएगा बिकॉज फंक्शन इज इन फॉर्म ऑफ t, तो y of d मतलब 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 4d माइनस 5 4 e raised to 2t प्लस 3t, ये हो जाएगा। अभी इसे सॉल्व करने के लिए हमें शॉर्टकट मेथड का यूज करना है। अभी देखो यहाँ पे दो रूल्स अप्लाई होंगे, कौन से रूल्स, फर्स्ट है ये एक्सपोनेंशियल, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का रूल अप्लाई होगा। एक्सपोनेंशियल रूल क्या है, कहता है रिप्लेस d बाय a, तो यहाँ पे a की वैल्यू है 2, तो d को 1 से रिप्लेस करेंगे हम। एंड दूसरा है 3 इंटू टी, तो बेसिकली ये है अल्जेब्रिक, एंड फॉर अल्जेब्रिक फॉर्म हम क्या करते हैं, वी express this equation, express this phi of d as either 1 upon 1 plus d or 1 upon 1 minus d form। accordingly हमें दोनों सॉल्व करके रिजल्ट उसके फाइनल सॉल्यूशन उसका निकाला है। ओके, लेट्स प्रोसीड नाउ, let us evaluate it separately and then substitute back in the solution, okay, so that कोई confusion नहीं होगा। yp क्या होगा, यहाँ पे yp है सब 1 upon d square plus 4d minus 5, 4 कांस्टेंट इसलिए 4 यहाँ पे लिखा मैंने, e raised to 2t plus 3 is a constant, 1 upon d square plus 4d minus 5 into t। So suppose this is yp1 and so this is yp2, okay, let us evaluate first yp1, so let yp1 is equals to 1 upon d square plus 4d minus 5 e raised to 2t, तो t को यहाँ पे रिप्लेस होगा 2 से, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी 1 अपॉन 4 प्लस 4 इंटू 8 टू 8 माइनस 5 e raised to 2t, सो देयरफॉर yp1 क्या मिल गया, yp1 क्या हो जाएगा, देखो 4 प्लस 8 प्लस 4 इज 12, 12 माइनस 5 इज 7, सो ये होगा 1/7 e raised to 2t। मैंने सिर्फ ये 1 अपॉन फैक्टर कंसिडर, इफ यू वांट यू कैन कंसिडर द 4 कांस्टेंट टर्म आल्सो हियर, तो ये 4/7 हो जाएगा। ओके, ये मिल गया yp1। अभी yp2 है हमारे पास 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4d माइनस 5 इंटू टी, ये 3 कांस्टेंट मैंने वैसे ही रखा है टेम्परेरी। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4d माइनस 5 इंटू टी। ओके, तो t अल्जेब्रिक फॉर्म है, तो हमें एक्सप्रेस करना होगा इसे 1 डिनोमिनेटर को इस एज इधर 1 प्लस टी या फिर 1 माइनस टी के फॉर्मेट में। लेट्स टेक 5 कांस्टेंट आउटसाइड, तो 5 अगर कांस्टेंट निकालोगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाय 5 प्लस 4d अपॉन 5 माइनस 1, minus 1 into t. So we can write this as 1 upon 5 constant into 1 upon 1 minus d square minus ये माइनस है तो 1 ये माइनस शिफ्ट हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1 को डी स्क्वायर माइनस
4d/5 इंटू टी। सो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये हो गया ये हो गया ऑफ द फॉर्म 1/1 माइनस डी। तो 1/1 माइनस एक्स रादर यू कैन से। तो 1/1 माइनस एक्स क्या होता है, स्टैंडर्ड सीरीज होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। सो अकॉर्डिंगली हमें ये इक्वेशन हो जाएगी 1/5 इंटू 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 4d/5 एंड सो ऑन। अभी रिमेनिंग टर्म्स लिखने की ऐसा जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल t की पावर सिर्फ 1 है, तो एक ही डेरिवेटिव मिलेगा, उसके आगे के डेरिवेटिव से बाय डिफॉल्ट क्या होने वाले, 0 होने वाले। सो ये इक्वेशन yp2 क्या हो गया 1/5 इंटू 1 इंटू टी दैट इज t प्लस डी स्क्वायर बाय 5 इंटू टी। सो बेसिकली टी स्क्वायर मतलब सेकेंड डेरिवेटिव, टी का सेकेंड डेरिवेटिव होने वाला है 0, तो ये हो जाएगा 0 इंटू minus 4/5 into derivative d of t that is derivative of t that is 1. So therefore yp2 हमें finally मिल गया as 1/5 into t minus 4/5. And so now ये मिल गया yp2, we have yp1 and therefore हमारा solution क्या हो जाएगा, therefore general solution yp क्या हो जाएगा, basically yp है हमारे पास क्या, yp1 plus yp2। तो yp1 and yp2 को कंबाइन करके हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो yp1 मिला है हमें 4/7 e raised to 2t प्लस 3 कांस्टेंट हमने वैसे ही रखा था इंटू दिस, तो 3/5 इंटू t माइनस 4/5। So you can write this as yp as 4/7 e raised to 2t plus 3t/5 minus 12/25। ये मिल गया yp and therefore जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, अभी जनरल सॉल्यूशन है y इज इक्वल्स टू yc प्लस yp। तो बेसिकली yc है c1 e रेज टू माइनस 5t प्लस c2 e रेज टू t प्लस 4/7 e रेज टू 2t प्लस 3t/5 माइनस 12/25। ये है हमारा y। अभी इसे यूज करके हमें क्या करना है, इसे यूज करके हमें फाइंड आउट करना है x की वैल्यू। अभी वो x की वैल्यू कैसे मिलेगी, for that we need to substitute this value of y in any one of this equation. So equation 1 या फिर equation 2 कौन सा प्रेफरेबल रहेगा, वो डिसाइड करने के लिए क्या करना है, देखो क्वेश्चन में जिस इक्वेशन में y के साथ डेरिवेटिव की टर्म है, मीन्स जो जिस इक्वेशन में हमारे पास दो इक्वेशंस है, क्या है, एक है g प्लस 2 x माइनस 3y इक्वल्स टू t एंड दूसरी इक्वेशन है d प्लस 2y माइनस 3x इक्वल्स टू e रेज टू 2t। सो इन दोनों इक्वेशंस में जिस इक्वेशन के साथ या फिर जिस इक्वेशन में y के साथ डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा, वो इक्वेशन प्रेफर करना ज्यादा आसान रहता है। सो y के साथ यहाँ पे d प्लस 2 है, सो इसीलिए वी विल प्रेफर इक्वेशन 2 फॉर सब्स्टिट्यूशन। ओके, बिकॉज क्यों ये प्रेफर कर रहे हैं हम लोग, देखो जब हम ये इक्वेशन 1 करेंगे तो यहाँ पे हम y सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की इक्वेशन समथिंग अपॉन d प्लस 2 आ जाएगा, जो इवेल्युएट करना आसान नहीं है। सो आसान कहाँ है, जहाँ पे d प्लस 2 इंटू वाई मतलब डेरिवेटिव निकालना ज्यादा आसान है, इसीलिए we will prefer equation 2. So now we have y as c1 e raised to minus 5t plus c2 e raised to t plus 4/7 e raised to 2t plus 3t/5 minus 12/25। ये है हमारे पास इक्वेशन। एंड नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस इक्वेशन, substituting value of y in equation 2, basically equation 2 क्या है हमारे पास, equation 2 है as d plus 2y minus 3x
इक्वल्स टू ई रेस टू 2t। तो इस इक्वेशन में जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये हो जाएगा d प्लस 2 into this y equation c1 e raised to minus 5t plus c2 e raised to t plus 4 by 7 e raised to 2t plus 3t by 5 minus 12 by 25 minus 3x equals to e raised to 2t। तो t का मतलब होता है डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वेशन हो जाएगा माइनस 5 c1 e raised to minus 5t प्लस c2 e raised to t प्लस 2 into e raised to 2t, तो ये हो जाएगा 8 by 7 e raised to 2t देन प्लस 3 by 5 माइनस 12 by 25 का तो 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगी फर्स्ट टर्म प्लस 2 टाइम्स इसकी इक्वेशन, तो ये हो जाएगा प्लस 2c1 e raised to minus 5t प्लस 2c2 e raised to t प्लस 8 by 7 e raised to 2t प्लस 6t by 5 माइनस 24 by 25 e raised to 2t है तो माइनस e raised to 2t हम शिफ्ट कर सकते हैं और ये 3x हमने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया। तो अभी इक्वेशन में देखो, अभी इक्वेशन में हमें क्या क्या ऑब्जर्व हो रहा है, e raised to minus 5t की जो टर्म है वो कहाँ पे है, यहाँ पे e raised to minus 5t है, यहाँ पे e raised to minus 5t है, तो minus 5c1 plus 2c2, तो ये हो जाएगा minus 3c1 e raised to minus 5t। Then we have e raised to t and e raised to t here, so c2 plus 2c2, that is plus 3c2 e raised to t। Then we have e raised to 2t and e raised to 2t and e raised to 2t here, so 8 by 7 plus, तो ये हो जाएगा 8 by 7 plus 8 by 7 minus 1 कोएफिशिएंट्स का सम, so 8 by 7 plus 8 by 7 is basically 16 by 7 minus 1, तो ये हो जाएगा 16 minus 7 upon 7, करेक्ट। so 16 minus 7 क्या होगा, ये हो जाएगा plus 9 by 7 e raised to 2t। Then is there any t of term? Yes, there is one t term which we will write plus 6t by 5, and there is one, and there are constants, that is 3 by 5 and minus 24 by 25। तो 25 मतलब 5 का एडजस्टमेंट करोगे तो ये हो जाएगा 15 minus 24 and 15 minus 24 क्या हो, 9 माइनस साइन होगा, तो 9 by 25 कांस्टेंट इक्वल्स टू 3x ऑन द राइट हैंड साइड। सो फाइनली ये जब शिफ्ट करोगे x की इक्वेशन मिल जाएगी, 3 जब शिफ्ट करोगे थ्रू आउट डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा माइनस c1 e raised to minus 5t प्लस c2 e raised to t प्लस 9 by 3 हो जाएगा, मतलब 3 by 7 रहेगा e raised to 2t प्लस 6 by 3, that is 2 by 5t minus 3 by 25. This will be the required equation of x. So we have y, we have x, and this is the general solution of given simultaneous equation. So steps बस याद रखो, simultaneous equation में कोई एक 3 वेरिएबल्स होंगे, उसमें से एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है और जो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल्स में इक्वेशन मिलेंगे उसे हमारे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट कोएफिशिएंट मेथड से इवैल्यूएट करना है। जो वैल्यू मिलेगी whether it is x और y वेरिएबल वो सब्स्टिट्यूट करना है गिवन इक्वेशंस में, whether it is given equation is whatever given equation है उसमें सब्स्टिट्यूट करो और सेकेंड वेरिएबल फाइंड आउट करो। दिस इज व्हाट इज साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप सबको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा, पसंद आ गया होगा। प्लीज डू watch my previous videos also. If you have any doubts, please do put it into the comment sections. I will make sure that I will clear your doubts. तब तक के लिए please do like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.